जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में एक महत्वपूर्ण विषय, खास करके 30 दिन बाद जब आज के 30वें दिन आपका प्रीलिम्स का परीक्षा है, तो तमाम ऐसे वीडियोज़ आ रहे होंगे कि अंतिम 30 दिन स्ट्रेटजी, इसके पहले भी अंतिम 60 डे स्ट्रेटजी, ऐसे करके वीडियोज़ आपके पास आ रहे होंगे। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, तो आज हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे, खास करके मानसिक स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा है, शारीरिक स्वास्थ्य वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर के। फिर अंत में कुछ एकेडमिक भी चर्चा होंगी। आज की चर्चा को हम लोग 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक एकेडमिक चर्चा और एक नॉन एकेडमिक चर्चा। और महत्वपूर्ण विषय आज का जो है वो नॉन एकेडमिक चर्चा पे ही रहा है, ठीक है? खास करके तब जब अभी आपका यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है, उसके कारण कई सारे मानसिक द्वंद, कई सारी मानसिक समस्याएँ क्रिएट होकर के सामने आई, कई सारे एक्स्ट्रा प्रेशर बच्चों के माइंड पे यहाँ पे निकल कर के सामने आए, ठीक है? तो एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी इनमें से किन-किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, ठीक है? तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 4, 5, 10 मिनट का मैक्सिमम ये सेशन होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है? नॉन एकेडमिक्स की बात करें तो अंतिम के जो 30 दिन हैं, एकेडमिक्स के लिए आपने बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें आपके हैं आपने देखे होंगे। लेकिन अंतिम के जो 30 दिन हैं, ये आपके नॉन एकेडमिक्स यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अगर इस अंतिम 30 दिन में आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको धूप लग जाए, आपको लू लग जाए, मच्छर जनित बीमारी आपको कोई हो जाए, तो वो आपके 3-4 दिन, 5 दिन की तैयारी को प्रभावित करेगा और कहीं न कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी लाएगा। दूसरा, खास करके जब से यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तब से आपके ऊपर कई तरह के प्रेशर क्रिएट होंगे। जैसे आपने देखा होगा कई टॉपर्स के इंटरव्यू, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई होगी। पता चला आपकी स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रैटेजी मेल नहीं खा रही है, ठीक है? कई ऐसे होंगे जो बताएँगे कि वीडियो एनालिसिस करके कि ये जो है यूपीएससी में ये ऑप्शन रख लिया तो क्लियर हो जाओगे। पता चला आपका वो सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं है। पता चला आपका हिंदी ऑप्शनल है और हिंदी मीडियम से तो यार हिंदी ऑप्शनल से तो इस बार रिजल्ट ही नहीं आया, या आपका मीडियम हिंदी है और हिंदी से रिजल्ट ही नहीं आया। इस वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसी के साथ कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जिले से या जिनके अगल-बगल से लोग सेलेक्ट हुए हैं इस बार। तो घर वाले एक एक्स्ट्रा बैरियर, और घर वाले नहीं, जो रिश्तेदार होते हैं, यार तुम भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है? और इस बार तो तुम्हारा भी निकलना चाहिए। तो एक नया वो प्रेशर जाने-अनजाने में आपके ऊपर क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे बात आज हम लोग करेंगे। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये अंतिम के 30 दिन, ये आपकी लड़ाई के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं, और ये लड़ाई आपकी मानसिक, अगर आप जैसे मानसिक, एक बोला जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन में पहले नेगेटिविटी आ गई, यार मेरा तो ऑप्शनल ये है, इस बार मेरे ऑप्शन से तो रिजल्ट नहीं आया, इस बार मेरे मीडियम से तो रिजल्ट नहीं आया, इस बार मेरे जिले से तो रिजल्ट नहीं आया, ठीक है? इन सब चीज़ों पे अगर आपका ध्यान गया, नेगेटिविटी आई, इस बार जो टॉपर्स की स्ट्रेटजी है वो मैंने फॉलो नहीं की, ठीक है? आपका कुछ भी करके अगर प्रीलिम्स में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो अपने अच्छे स्कोर के बदौलत अपने अपने आप को ये समझाना है कि आपने जो कर रखा है, वो चीज़ें सफिशिएंट हैं। और वैसे भी कट ऑफ कितना गया है? 88 नंबर, 88 नंबर गया है कट ऑफ, 87 पॉइंट कुछ समथिंग गया है। तो 88 नंबर का कट ऑफ आपको आराम से 60 क्वेश्चन सही करो, 40 क्वेश्चन गलत करो, 40 क्वेश्चन गलत करने का आपको स्कोप दे रहा है। तो अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो अपने आप को पॉजिटिव वहाँ पे रखना है, ठीक है? इस बार के रिजल्ट की चिंता किए बिना, ये चिंता किए बिना कि ऑप्शनल तैयार है या नहीं, सही ऑप्शनल लिया था या नहीं, इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी। कुछ चीज़ों की चिंता भी करनी है, जैसे सीसैट वगैरह का। तो अंतिम के 30 दिनों में सीसैट में आपको प्रॉपर 2 से ढाई घंटे देना है, मतलब देना है। क्योंकि अगर सीसैट में आप नहीं क्वालीफाई कर पाओगे, तो फिर वहाँ पे बाहर रह जाओगे। और इस बार के हिंदी मीडियम के रिजल्ट आने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है कि हमारे अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम वाले प्रीलिम्स में ही क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, और खास करके सीसैट में क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इन कैटेगरीज में हो, तो फिर आपको थोड़ा-सा सीसैट वगैरह पे ध्यान अभी से देना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो पहला आपको समझ में आना चाहिए कि मानसिक मजबूती बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए वो हर काम करिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही हो, और उस हर काम से बचिए जिससे आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही हो। अगला है आपका शारीरिक स्वास्थ्य वाला। इस समय मौसम सवेरे बहुत तेज, दोपहर में बहुत तेज धूप, शाम में पता चले कहीं बरसात हो जा रही है, रात में पता चले मतलब ठंड का मौसम हो गया है। तो ये जो सर्द गर्म बरसात वाला जो मौसम है, ये आपके स्वास्थ्य को बहुत गड़बड़ करेंगे, ठीक है? सर्द गर्म जो बरसात वाला मौसम है, ये स्वास्थ्य समस्याएं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? खास करके इस समय कई सारे जो मच्छर हैं, मच्छर जनित बीमारियां, हैजा टाइफाइड, हैजा नहीं लेकिन टाइफाइड वगैरह इस समय फैल रहा है। तो अगर आपका एक भी 2 दिन, 4 भी दिन, 5 दिन अगर खराब स्वास्थ्य की वजह से जा रहा है, पता चले धूप निकल गया, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, धूप लग गया, ठीक है? तो किसी भी वजह से अगर हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आपको कहीं-कहीं नेगेटिविटी में ले जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस समय अंत में अपना जो क्रियाकलाप है वो इस प्रकार रखें कि स्वास्थ्य अनुकूल हो। जैसे धूप से बचना,
कुछ बाहर का बहुत ज़्यादा अक्कड़ बक्कड़ नहीं खा लेना। कई लोग क्या होते हैं कि खाना बनाने के डर से सोचते हैं चलो आज बाहर का कुछ भी खा लेते हैं। बाहर जानते हैं कि ऑयली खाना, मसालेदार खाना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पता चला आपका पेट खराब हो गया या आपको धूप लग गई, ठीक है, पता चला धूप से जा रहा है, नारियल पानी अच्छा समझ करके पी लिया, तो गर्म वाला नारियल पानी भी आपको नुकसान कर सकता है। इसी तरीके से जो अनहाइजीनिक जो गन्ने के जूसेस हैं, ये सब भी आपको नुकसान कर सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, इन सब चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आपको क्रियाकलाप वाला, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, 1 डेढ़ महीना पहले ही वीडियो मैंने बनाए थे, उसमें मैंने बोला था 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30, इस बीच में आपको किसी भी कीमत पे नहीं सोना है, मतलब नहीं सोना है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो कई लोग कमेंट किए थे सर मैं तो सो रहा हूँ, भाई उस चीज़ को दूर करना है। तो अब से ध्यान रखिएगा, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 इस बीच में कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा जी भी आ जाए बोले कि सो जाओ मैं तुमको प्रीलिम्स की परीक्षा पास करा दूंगा, नहीं, एकदम नहीं सोना, मतलब कतई नहीं सोना है। तीसरा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा था इसको लेकर के, सीसैट को लेकर के, और क्या कहते हैं खास करके जो नंबर्स वगैरह को लेकर के, कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, सीसैट में अभी तैयार हो रहा है या नहीं, इन फियर्स को भी आप मॉक टेस्ट लगा करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके, ठीक है, सीसैट का तो खास करके मैं इस मामले में कुछ और सजेशन भी दूंगा कि जैसे अभी 13 अप्रैल को यूपीएससी ने एनडी और सीडीएस का पेपर कराया, तो इनके जो सीसैट वाले पोर्शन है उनको आप देख सकते हो, ठीक है, जो सीसैट वाले पोर्शन है खास करके मैथ्स, रीजनिंग, तो वो सॉल्व लेकर के, अगर सॉल्व मिल जाए तो मार्केट से सॉल्व उठा करके उसके ऊपर ढक करके आराम से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके रीजनिंग और मैथ्स वहां से सही कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन में भी काम करने की जरूरत है। अंत में जाते जाते कॉम्प्रिहेंशन आप अपना ऐसा मजबूत करिए कि आराम से आपके अगर 30 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो 25-26 एटलीस्ट सही हो जाए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा फायदे करेंगे, ठीक है। तो अंत में दो चीजों पे आपको आगाह करना चाहूंगा, एक मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य वाला मुद्दा, इस पे अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखिए कि वो हर काम करिए जिससे आप पॉजिटिव में रहें, और हर वो काम से बचिए जिससे आप नेगेटिव में रहें। दूसरा, जाते जाते जो एकेडमिक्स का जो रिवीजन है, कई लोग नंबर्स कम आने में परेशान है, कई लोग उस पर परेशान है, तो अगर आपके 70-80 नंबर 85 नंबर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। कट ऑफ भी 88 गया है और वहां पे जाने पे आपके नंबर बढ़ेंगे ही। आपको ये, जब आप बोले सर मेरे 70 ही आ रहे हैं, तो आप देखो ना आपके साथ देने वाले टेस्ट का, उस टेस्ट में आपके जो दोस्त हैं या जो अन्य लोग हैं उस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अगर कोई 150 में मतलब 200 में 200 पा रहा है और आप 77 पा रहे हो या 70 पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। मतलब सभी लोग अगर 180 170 सभी लोग अगर आपके रेंज के अगल बगल आ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आपको बस थोड़ा सा अंत में पॉजिटिवनेस के साथ अंत में खुद को क्या बोलते हैं सम अप करना है, ठीक है। तो अपने रिवीजन, जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो भी चीजें पढ़ रखी हैं वो आपका तैयार है, ठीक है। जैसे आपके मन में अगर इस चीज को लेकर के भय आ रहा होगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरा नहीं तैयार है, मेरा हिस्ट्री नहीं तैयार है, तो कोई बात नहीं है, 88 नंबर ही कट ऑफ गया है ना, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज मजबूत है उस मजबूती को अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। अपने मजबूत पक्ष पे काम करिए, अपने जो कमजोर पक्ष हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, एलिमिनेट एकदम अभी से नहीं करना है, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री नहीं आ रही है तो छोड़ दो, हिस्ट्री पढ़े ही नहीं, हिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़नी है लेकिन रिवीजन तो करना है, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मजबूती पे काम करिए, निगेटिविटी को बाहर करिए और प्रीलिम्स का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करना मत भूलिएगा, इनमें से किन किन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।